गुड मॉर्निंग। गायत्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे समास, बहुब्रीहि समास हमने पढ़ा। आज उसी के आगे भाग 5 पढ़ेंगे और कुछ हम अंतर करेंगे, किस प्रकार से अलग अलग शब्द जो हैं वह अलग अलग समास में कैसे प्रवेश करते हैं, इनकी चर्चा करेंगे। हमने यहाँ लिखा है प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक हैं और विशेषण हैं। अब प्रथम पद संख्यावाचक हैं और विशेषण हैं, तो ये बहुब्रीहि का होगा या द्विगु का होगा, इसकी चर्चा करेंगे किस प्रकार से बनते हैं। एक शब्द है त्रिभुज। पहला पद संख्यावाचक है और विशेषण है त्रिभुज की, और इसमें ये कह रहे हैं कि 3 भुजाओं का आकार। अब 3 भुजाओं का आकार हो गया है, तब हम सीधे त्रिभुज की ओर ही जाते हैं, अन्य अर्थ की ओर नहीं जाते हैं। तब तो ये क्या होगा, हमारा द्विगु समास हो गया। ठीक है, अन्य अर्थ नहीं दे रहा हो। उसके बाद में नौलखा, यानी 9 लाख रुपए के मूल्य का, उसको हमने नौलखा कह दिया है। लेकिन यहां पर भी पहला पद संख्यावाचक है, विशेषण है, अन्य कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए सीधा का सीधा हम द्विगु में डाल देंगे। पंसेरी, 5 सेर का वाट, उसी को पंसेरी कहते हैं, तो इसका भी अन्य अर्थ नहीं होता है। दुमंजिला, 2 मंजिल का सीधा सीधा अर्थ स्थापित हो जाता है, और ये सभी किस में आएगा, द्विगु समास में आएगा। अब देखिए बहुब्रीहि समास, इसमें भी विशेषता यही है, प्रथम पद है, संख्यावाचक विशेषण है। त्रिवेणी, अब त्रिवेणी का जब नाम आएगा तब हम सीधे के सीधे गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम की ओर जाएंगे। तब ये त्रिवेणी जो हैं वह उस संगम को स्थापित करती है, उस तीर्थ स्थल को स्थापित कर देती हैं, एक स्थान विशेष से हम जुड़ जाते हैं, तब यह क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। यानी यहाँ पर पहला और दूसरा पद दोनों गौण हो जाएंगे और तीसरे अर्थ की ओर हम स्थापित हो जाएंगे। फिर नवग्रह, नवग्रह जैसे अपन नाम लेंगे तब हम सीधे के सीधे 9 ग्रह जो विशेष है उनकी ओर ध्यान आकर्षित हो जाएगा, हमारा अर्थ हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। नवरात्र, चैत्र और अश्विनी की जो रात्रियां आती हैं विशेष, उन्हीं को नवरात्र कहा जाता है, तो विशेष अर्थ में ये हो गया। पंचवटी महाराष्ट्र में एक पौराणिक स्थान विशेष है, उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित हो जाएगा। फिर त्रिफला, हरड़ा, बहेड़ा और आंवले, इन तीनों फलों का समाहार हैं, उसी को अपन त्रिफला कहते हैं। अन्य किसी फल को
तीन फलों को मिला करके हम त्रिफला नहीं कह सकते हैं। ये हम हरड़े बहेड़े और आंवले के योग को ही त्रिफला कहते हैं। इस प्रकार से कई जो शब्द हैं वह आ जाते हैं, जैसे दो पहिया हैं, द्विगु समास का है, शताब्दी है, द्विगु समास का है, अष्टाध्यायी है। अब अष्टाध्यायी जो हैं वह पाणिनि का पुस्तक है, ग्रंथ है, इसलिए अष्ट अध्याय 8 अध्यायों का समाहार न होकर के एक पुस्तक विशेष हो गया है। तब हम जो सीधे इसमें बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रखेंगे। दो अर्थों में प्रयुक्त होने वाले समास, यानी एक ही शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हो जाता है, अलग अलग समास में बंट जाता है। जैसे बात करेंगे अपन गोदान की। गोदान का अर्थ है गाय का दान। अब जहाँ हम इस गोदान का अर्थ गाय का दान से लेते हैं, वहाँ ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। किस में आता है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। और इसी गोदान का अर्थ हम किस में ले लेते हैं? प्रेमचंद के उपन्यास के रूप में लेते हैं, तब यह जो है बहुव्रीहि के अंतर्गत आता है। यानी पहला पद दूसरा पद दोनों ही गौण हो जाते हैं और अन्य पद की ओर हमें, अन्य अर्थ की ओर हमें इशारा करते हैं, और प्रेमचंद का उपन्यास हो जाता है गोदान, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाता है। फिर आता है सिर दर्द। जहां सिर में दर्द, तब तो यह तत्पुरुष समास रहेगा। और ये कहूं मैं कि इस व्यक्ति का व्यवहार जो है वह मेरे लिए सिर दर्द बना हुआ है। क्या कहूँ? इस व्यक्ति का व्यवहार जो है वह मेरे लिए सिर दर्द बना हुआ है, यानी उसका व्यवहार मेरे को परेशान कर रहा है, उसका व्यवहार जो है मेरी परेशानी बना हुआ है। तब सिर दर्द का जो अर्थ है वह किस में बदल जाएगा? परेशानी में। तब वह क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर देखिए चतुर्भुज, चार भुजाओं का जो आयत है उसको अपन, चार भुजाओं का समाहार है, उसको चतुर्भुज कहते हैं। तो ये तो हो गया है द्विगु समास, ठीक है। फिर चार भुजाओं वाला देवता, जब इसका अर्थ अपन लगाते हैं तब ये क्या हो जाता है? विष्णु। मैं कहूँ मेरे गांव में चतुर्भुज जी का मंदिर बन रहा है, तब आप क्या कहोगे? भगवान विष्णु का मंदिर बन रहा है। इसका सीधा सीधा अर्थ है वो विष्णु लगाओगे और ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएगा। अगला जो हमने इसका उदाहरण लिया है वह यह है कि वह आजकल में आएगा। क्या कहा है? वह आजकल में आएगा। तब आज और कल का हमने अर्थ क्या किया है? या तो आज आएगा या कल आएगा, ठीक है ना। तब आज या कल आएगा, तब तो ये क्या हो गया है? द्वंद्व समास हो गया है। अब मैं आपको ये कहूँ कि आजकल के बच्चे मोबाइल के आदी हैं। क्या है? आजकल के बच्चे मोबाइल के आदी हैं। तब यहाँ आज और कल का अर्थ क्या हो गया है?
नई पीढ़ी। तब आज और कल ने एक नए अर्थ को ग्रहण कर लिया है नई पीढ़ी के रूप में, तब यह क्या हो गया है? बहुब्रीहि समास हो गया है। फिर कहा जाए कि दाल रोटी, आज मैं दाल रोटी खा कर आया हूं। क्या करके आया हूं? आज मैं दाल रोटी खाकर आया हूं। तब यहां इसका अर्थ बन जाता है दाल और रोटी, सीधा सीधा। तब तो हो जाता है इसमें द्वंद्व समास। दाल और रोटी खा के आया है तो वह द्वंद्व समास। इसी को मैं ये कहूँ, सब लोग अपनी अपनी दाल रोटी में जुटे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? सब लोग अपनी अपनी दाल रोटी में जुटे हुए हैं। तब यहाँ दाल रोटी का अर्थ क्या हो जाएगा? आजीविका में, कि सब लोग जो हैं अपनी जीविका में, आजीविका में जुटे हुए हैं। तब यहाँ हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। फिर अगला शब्द जो है वह मैं लूँ लोकनायक। क्या शब्द है? लोकनायक। देखिए, लोकनायक, लोक का नायक, सीधा सीधा अर्थ है लोक का नायक, नेता के लिए आता है। ठीक है, तो लोक का नायक जो है का विभक्ति आती है, तो यहाँ संबंध तत्पुरुष हो जाता है। और इसके बाद में मैं ये कहूँ कि लोकनायक हम जयप्रकाश नारायण को भी कहते हैं। जब लोकनायक का अर्थ जयप्रकाश नारायण हो जाता है तब वह किस में आ जाता है? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाता है। देखिए, कुछ हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, 5-7 एक, जो हमने आज तक 4 प्रकार के समास पढ़े हैं, उन्हीं के। सबसे पहले मैं कहूँ लाभार्थ। जो शब्द हैं लाभार्थ, लाभार्थ शब्द में कौन सा समास है? कौन सा है लाभार्थ में? लाभार्थ में अवयवी भाव समास हैं। मनोविकार, ये हैं मनोविकार, मन का विकार, और मन का विकार है, इसलिए यह कौन सा हो गया? संबंध तत्पुरुष समास हो गया। पेड़ पौधे, ये हैं पेड़, ये हैं पौधे, इसमें कौन सा समास होगा? अपन ने पढ़ा है पहले, इसमें पेड़ पौधे आदि समास विग्रह होगा, और यह समास है हमारा द्वंद्व समास। फिर आता है चौकना। क्या है? चौकना। चौकना के लिए कौन सा समास उचित रहेगा?
में चौकन्ना हो गया, यानी चार कान का हुआ या सावधान हुआ। यहां चौकने का अर्थ सावधान है, तो सावधान जैसे ही अर्थ हुआ तो अब यहां कौन सा हो गया समास? बहुब्रीहि समास हो गया। पंचतंत्र, 5 प्रकार का तंत्र, इसका विग्रह होगा। अब पंचतंत्र जो है एक पुस्तक विशेष हैं। अब पुस्तक विशेष का नाम है तो यह किस में आ जाएगा? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। युववाणी क्या शब्द है? युववाणी। युववाणी में कौन सा समास है? बताइए। इसका विग्रह करेंगे तो कौन सा होगा? युवाओं के लिए वाणी, यही होगा। जैसे हम अगला शब्द लेंगे, वह है शिष्टाचार। शिष्टाचार में कौन सा समास रहेगा? शिष्ट हैं जो आचार, इसका मतलब कर्मधारय समास हैं। तो इस प्रकार से हम सप्तऋषि, ऊंच नीच, सुधाकर, धनुर्बाण, बहुबेटी, देशवासी, शाखामृग, हतश्री, इन शब्दों का हमने जिक्र पहले किया है। और हमने कौन सा शब्द किस समास में आता है इसको पढ़ लिया है। आज जो है हमारा ये समास का चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगला जो हम चैप्टर लेंगे वह हमारा होगा शब्द शुद्धि से जुड़ा हुआ। आपको हमारा यह YouTube चैनल कैसा लगा? आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।